दो पुत्र, बड़े बेटे का नाम जयंत, छोटे बेटे का नाम गंधर्व सेन। मेरे मेहरबान एक रोज राजा इंद्र के दरबार में परियों का नाच हो रहा, परियों का नाच हो रहा है। सारे देवी देवता बैठे सुन रहे हैं जी। और उसी सभा में राजा इंद्र के बेटे गंधर्व सेन भी नीचे बैठे हैं जी। परी नाचती है और उस कोने पर जाकर नाचती है जहां पर गंधर्व सेन बैठा हुआ है। राजा इंद्र ने पूछा, है रंभा, कारण क्या है आज हमारे सामने ना नाच करके उस कोने पर जाकर के नाचती हो? कि देवराज, आज आपका छोटा राजकुमार सभा में बैठ करके नाच गान सुन रहा है। राजा इंद्र को बड़ा गुस्सा आता है, उठा करके अपने पुत्र गंधर्व सेन को जी। हाथ पकड़ के उठाता है, लात मारता है, एक श्राप देता है कि जादपुष्ट मृतलोक में जा, जन्म ले और मर। अपने पिता के श्राप अपने पिता के श्राप को पूरा करने के लिए गंधर्व सेन राजकुमार मृतलोक में जन्म लेते हैं, उज्जैन शहर में जन्म लेते हैं और गंधर्व सेन के नाम से विख्यात होती हैं। बाबा गौरव की कृपा से उनको 3 औलाद मिलती हैं। बड़ा बेटा भरतहरि, उससे छोटी कन्या मैनामती, सबसे छोटा बेटा विक्रम। मेरे मेहमानों, आपने पिघला भद्री का सॉन्ग देखा होगा, उसमें विक्रम को इल्जाम लगा करके जल्लादों के हाथ सौंप दिया जाता है और जल्लाद उसे जीवित छोड़ आते हैं जी। वो 12 साल उन्होंने तपस्या की वन में रह करके, और दुर्गा मैया उन पर खुश होकर के उनको 5 वीर देती है और उन 5 वीरों की ताकत से राजा विक्रम पूरी पृथ्वी पर अपना राज स्थापित करते हैं और नाम पड़ता है राजा वीर विक्रमाजीत। मेरे मेहमानों, राजा विक्रमाजीत आज से सही 2079 वर्ष पहले राजगद्दी पर बैठे थे जी। 2079 वर्ष पहले। मेरे मेहमानों, इधर इंद्र के मान सरोवर में कुछ हंस अपना जीवन यापन करते हैं। राजा इंद्र से उनका कुछ विवाद हो जाता है और राजा इंद्र उनको 12 वर्ष का दिशोटा दे देता है। उस दिशोटे को पूर्ण करने के लिए वो हंस राजा विक्रम के बागों में आ जाते हैं। यहाँ से ये शान आपके सामने चालू होता है। विक्रम महाराज के बागों में आकर वो हंस निवास करते हैं और माली से मिलते हैं। एक बार जय का नारा, भूमि पवित्र आत्मा की शुद्धि, सभी हांगा लगा करके जय का नारा बोलेंगे। शंकर भगवान की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय, मेरे मेहमानों, बागों में आकर और माली से मिलते हैं। यहाँ से शाम प्रारंभ कैसी किया है, सुना है हाँ। कि उज्जैन नगरी में बड़े न्यायाधीश राजा हैं। जी हाँ। राजा वीर विक्रमा जी, उनके पास चलना चाहिए, उनके पास चलना चाहिए, अपने दुख दर्दों की कहानी सुनानी जी चाहिए। हाँ। चलिए भाई साहब, चलते हैं। चलिए। चलिए भाई साहब। दिल में किया विचार उसी जगह पर पहुंच के हंस जा मारी होशियार भाई साहब, महाराज
बताओ। ये बाग आ चुका है जी हाँ। यहाँ महाराज मिल सकते हैं। जी। चलिए चलते हैं। चलिए। देखना चाहिए। महाराज जय प्रणाम। उड़ जाओ पाका के हरे हरे। महाराज जय प्रणाम। महाराज जय प्रणाम। महाराज जय प्रणाम। जय प्रणाम। कौन हो? यहाँ आने का क्या काम है? कहाँ से आए हो? हम हैं परमहंस। परमहंस? हाँ जी। परमहंस हैं। वो कैसे होते हैं भाई? पराई आत्मा को पहचानने वाले होते हैं परमहंस। पराई आत्मा को पहचानने वाले होते हैं परमहंस। हाँ जी। एक दूसरे के दिल में बता सकते हो कि इसके दिल में क्या गड़बड़ है? हाँ बता सकते हैं। बताओ फिर मेरे मन में क्या प्रोग्राम है? तेरे मन में यह प्रोग्राम से है कि बाबूदान का सांग आ रहे से सारे सांग देखना आइयो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भंडारे के नाम का दान भी करना है, दान भी करना है। बाबा के दर्शन भी करने हैं। हाँ, हाँ। और आनंद से सांग भी देखना। जी। ये तो बहुत खुशी की बात लेके आए हो। यही है ना आपके दिल में? मेरे दिल में भी यही थी। तो हमने बता दी ना आपकी बात। हाँ, क्या बोलिए? यहाँ आने का काम क्या है? हमें महाराज से मिलना है। महाराज से मिलना है। हाँ जी। और आप कौन है? एक बात बताओ, ये जो बाग है महाराज वीर विक्रमाजीत का है ना? ये तो बगीचा है, बाग बगीचा है, राजा हाँ। वीर विक्रमाजीत का है। हाँ जी। और मैं इस बगीचे का माली हूँ। मालिक ये तो वो से कौन है? बथुआ पहाड़ी। बथुआ पहाड़ी। हाँ, हमें आपसे नहीं मिलना, और हमें महाराज से मिलना है। महाराज से मिलना है। जी हाँ। माली साहब, हमें महाराज के दर्शन करवा दो। महाराज के दर्शन करना चाहते हैं? महाराज के दर्शन करना चाहते हैं। महाराज के दर्शन करवाओ हमें। भाई अकेले अकेले करोगे तो इकट्ठे भाई हम करोगे? तो इकट्ठे कर लेंगे। आओ भी मेरे साथ। ये कर रहा है? ये क्या करता है ये ये? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे नदी के माय को निकल कर जाना, बड़ी बड़ी सलवार टांग लियो। अच्छा अच्छा नहीं ठीक है, तरीका ठीक है। चलिए चलिए। ये बताओ तुम सारे हंसों का कभी हंसड़ी भी ले रहे हो? नहीं, सारे अंश कुछ हंसली है, मैंने दो तीन दो आई हंसली है। हंसड़ी लग गए हैं जी भाई। हाँ। वैसे ना रुकाओ मैंने, ऐसा है। सारी बात नहीं बता रहे हो हम। आप यही रुको, एक बार महाराज की इजाजत लेके आऊंगा, ठीक है फिर तुम्हें दरबार बीच में लेके चलूंगा। ठीक है। महाराज के जीवन की जय हो। जय प्रणाम। आओ माली के। आए महाराज। बागों को छोड़ करके दरबार में आने का कारण क्या है? बाग बगीचे छोड़ने का कुछ कारण है क्या कारण है? महाराज। हाँ। आज अपने बगीचे के अंदर अपने बगीचे में पूरे 50 परमहंसाएं हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। मेरे बाग में हाँ हंस आए हैं। जी। अरे माली के, हाँ अतिथि देवो भव। हमारे देश में पुराणों के अनुसार 33 कोटि देवता होते हैं। कोटि माने प्रकार भी होता है और कोटि माने करोड़ भी होता है। जी। वो समझदार की समझदारी, करोड़ समझदार प्रकार समझता है। लेकिन हमारे वेदों के अनुसार 5 देवता हैं। कौन कौन से? प्रथम देव मातृ देव भव, पहली देवता माता होती है। द्वितीय देव पितृदेव भव, दूसरा देवता पिता होते हैं। तृतीय देव अतिथि देव भव, तीसरा देवता अतिथि होता है। चतुर्थ देव आचार्य देव भव, चौथा देवता गुरु होता है। और पंचम देवो सर्वव्यापक भगवान जो जर्रे जर्रे में विद्वान है। मालिकी, हाँ महाराज। वो मेरे अतिथि हैं। हाँ। मेरे भगवान हैं। जी। चलो हम स्वयं उनसे बागों में मिलते हैं। आइए। बस। अरे अरे तुम क्यों बोला? तमीज से बात कर। महाराज मिलने के लिए आए हैं, मिलो। यहाँ ये कहो आप। हाँ मैंने कहा महाराज के जीवन की जय हो। महाराज जय प्रणाम। जय प्रणाम। जय प्रणाम, जय प्रणाम, जय प्रणाम। जय प्रणाम, जय प्रणाम, जय प्रणाम हंसो। जी हाँ, ये कारण क्या है? महाराज हमें चेहरे पर उदासी है। हमारी उदासी का कारण पूछना चाहते हो? हाँ। हमारी उदासी का कारण बताने के लिए हम आपकी शरण में आए हैं महाराज। हमें इंद्रपुरी में रहते सहते काफी वर्ष बीत गए महाराज। किसी बात को लेकर इंद्र भगवान से झगड़ा हो गया और इंद्र भगवान ने वर्षा करनी बंद कर दी। हमारे खाने पीने का सब साधन खत्म कर दिया महाराज और 12 साल का दिशा दे दिया महाराज। हमने आपकी बड़ी महिमा सुनी है, आपकी बड़ी उपमा सुनी है और सुनकर हम आपकी शरण में आए हैं महाराज। अरे हंसो। जी हाँ, आप मेरी शरण में आए। हाँ। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज सेवा की बात नहीं महाराज, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। सुनिए लोगों, चाहे महाराज आप हमें यहाँ डांटना मत महाराज, लेकिन जो हमारे दिल में जो
अरमान है, दुख है, दर्द है, आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, सुन लेना महाराज। शाबाश। ये हमसे क्या कहना चाहते हो? बस अलग भाषा। और मेहरबानों, मेरे उस्ताद लोगों का आपसे मैंने परिचय करवाया। आपके सामने राजेश तूफान, राजस्थान से, झुंझुनू से राजेश तूफान, जिनका आज के दिन परमात्मा की दया से पूरे हरियाणा में डंका बजता है, जिनके नाम से। वाह। इधर मेरे गुरु भाई सतीश, यूपी मुजफ्फरनगर से। जी हाँ, ये भी की राजस्थान, सामने करण, राजस्थान भरतपुर। इधर ये मेरे गुरु भाई नरेश, बागपत, यूपी जी। इधर ये भाई दीपक बुआना, जो दीपक बुआना, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जो याद नहीं करी हो। वाह, बड़े फनकार हैं, बड़े अच्छे कलाकार हैं। और हमारे कॉमेडियन हास्य कलाकार, जिनको हरियाणा में सीएम के द्वारा सम्मानित किया गया चंडीगढ़ में, भाई धूला पेगा से, धूला भाई साहब जींद पेगा से। कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं, ओहो, जय हो साधो। ओ शहर में ठहरा ले छतरी तू नाटिए मतीना। नंबर 1 में की कह दिया। ओहो,
किस्मत फूटी मैं वो मीठे मीठे बोल बोल जी ये ले लिया मुट्ठी में और मैं हीरा तेरी क्या कर्म होता है, हमारा क्या काम है, क्या काम है तुम्हारा? हम क्या काम करते हैं, क्या करते हो तुम? और हमारा ही हमारा नहीं महाराज, हर इंसान का ये कदम होना चाहिए। क्या कर्तव्य है इंसान का? नंबर 4 में दादा ने क्या कह दिया, सुनिए। परमेश्वर का भजन करया करें, दो वक्त सुबह शाम, वो कदे ना कदे का जरूर सुनेंगे, सिर हो
भजन करा करा 2 वक्ता सुबह शाम कदे ना कदे ते जरूर सुनेंगे इससे 2 सारे काम। और दादा मांगी राम महाराज जी दादा मांगी राम ज्ञान नुगराने तू बाटी मत ना तो खबरदार की पूछ ली चाहे डांट भी चाहे डांटना मत महाराज, लेकिन आपकी शरण में आए हम, आप हमारे दुख दर्दों की बात जरूर सुन लो महाराज। कहिए हंसो, जो तुम कहोगे महाराज मैं अपने प्राण दे करके तुम्हारी इच्छा हम पूरी 12 करूंगा। साल आपकी शरण में बिताना चाहते हैं महाराज। हंसो, जी महाराज 12 साल कुल हाँ भाई 12 साल रहना चाहते हैं। भाई दिन कुछ कम कर लो। कम नहीं, हमें 12 साल का दिसोटा मिला है। 12 साल में तो कैमरा का कब ब्याह होगी तब। अरे नहीं ऐसा काम नहीं करते हम। हंसो, तुम कुल कितने हो? 50 जोड़े हैं महाराज। मान की 100। हाँ महाराज खाते क्या हो? अनबिल मोती खाते हैं हम। बगैर बिंधे हुई मोती खाते हो। हाँ जी। पीते क्या हो? अमृत पीते हैं। अमृत। हाँ जी। कहाँ मिलता है? ये मेडिकल को स्टोर पर वो अमृत धारा होती है ना, वो मिलता है। अमृत धारा होती है, वो तब मिलती भी नहीं, पहले मिला करती, पेट के दर्द में काम आया करती। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान पुरुष, बड़े पढ़े लिखे विदेशों तक गए हैं, कहीं अमृत मिलता है? अमृत कहीं मिलता है? मिला ठेका ये तो है ही। अमृत कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है जी? मीठी जबान में अमृत होता है, हाय मीठे वचनों में ही अमृत होता है। अमृत अमृत तो मीठी वाणी में, जैसे आपने कहा ना, आपकी क्या वाणी है वाह वाह, जितनी तारीफ करो उतनी कम है क्या आपकी बात सही वाणी। है कि बाबा की इस तालाब में अमृत ही है। हाँ जी हंसो, जी 12 साल तुम्हारे लिए भोजन पानी का अमृत का सब प्रबंध होगा। जाइए मेरे बागों में ठहरिए। वाह वाह। राजा वीर विक्रमादित्य विश्व 20 जैसा सुना था महाराज वैसा ही पाए हैं। अरे क्या मालिक बात है? जी महाराज। जाओ इनको जगह दिखाओ इनकी। चलिए भाई साहब चलो, आओ भाई मेरे साथ में। चलिए भाई। बागीचे में कुछ है भी कुछ तो जाओ। का साधन आओ आओ। यू आ गया भाई बाग। वाह हमारी साहब, हाँ हाँ। आपका बाग तो बड़ा सुंदर है, बड़ा खूबसूरत वाह वाह, क्या बाग है आपके, बाग अति सुंदर है। जितने पेड़ पौधे हैं बगीचे के अंदर हाँ हाँ सब फलों के पेड़ हैं। हाँ जी हाँ। सारे फलों के हैं। हाँ हाँ। ये किस चीज फल का है? यू भाई यू फल है पेठा। पेठा? हाँ। इसका पेठा कितना लागे? आए हाय सारा पेठा है, और इसका तो फूल भी नहीं आया। ना ना और कोई दिखाओ हमें तो। आयु देख स्पेशल बीज खातर नहीं नहीं नहीं, ये तो समझ में नहीं आया। अच्छा रे। और भाई साहब, और देख लो। ये सामने जो 2 पेड़ हैं, ये भाई पपीता के पेड़ हैं। हाय हाय, पपीते? हाँ हाँ। क्यों झूठ बोल रहे भाई? नहीं झूठ मत बोलो, पपीता नहीं है। हाँ? पपीता नहीं है, झूठ मत अरे बोलो। पपीते हैं, गर्मी पड़े है, कपड़ा ढक क्या पका कदे भूख ना जावे। अच्छा और ये इधर देख लो भाई। इधर और ये इधर, हाँ। ये इधर किस चीज का बगीची है ये? ये 2 पेड़ हैं भाई मौसमी के। ये मौसमी का? हाँ, हाँ। ये पेड़ मौसमी का है? हाँ, हाँ। इसमें मौसमी दिख तो नहीं रही, कहाँ है? अरे पुराने पेड़ हो रहे हैं, रस का बोरा नहीं बीच बीच बच रहे हैं। अच्छा चलिए हमें ठहराइए। और दिखाऊं भाई? ना ना बस बहुत है। बस बस बस। ये काले अंगूरों की बेल है भाई। अरे हमको नहीं खाने। नहीं नहीं हम अंगूर नहीं खाते। बस देख लो भाई कदे फिर। नहीं हम अनबिल मोती खाते हैं, अंगूर नहीं खाते। जो भी तुम खाने के लिए मांगोगे मैं खुद लाके दूंगा। बाग में ठहरा दी जाती है। मेरे मेहमानों, 11 साल 11 महीने 29 रोज हो जाते हैं बागों में रहते हुए, बगैर बिंधे हुए मोती अमृत। सुनिए, इधर मेरे मेहमानों 1 रोज रहता है, 12 साल में 1 दिन कम रहता है। चल भाई, एक हंस राजा के महल के कंगूरे पर बैठा है, और राजा विक्रम सुबह सुबह उठ करके जो महल से बाहर आते हैं, उनका खजांची उनके सामने आता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे राजन, आज आपके खजाने में 1 भी मोती नहीं है। परमात्मा परीक्षा लेता है राजा की। तुलसी बाबा ने रामायण में, भाई अब बात मत करिए करो, तुलसी बाबा ने रामायण में चौपाई लिखी है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारे। राजा की रानी ये बात सुन लेती है, खजांची के मुख से सामने आती है, अपने मोतियों से जड़ी हार सूत सूत करके थाल भर देती है, और ये सारा नजारा वो कंगूरे पर बैठा हंस देख रहा था, उडारी लेता है।
बागों में जाता है और उन हंसों से जाकर क्या बात करता है, सुनिए। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहबो। अरे भाई साहब, अरे आपने एक हंस नहीं दिख रहा भाई। अरे वो जो अपने बीच में एक राजेश नाम का हंस है वो नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? चलो देखते हैं चल के, बजाओ उसका जो। ओहो भाई हंस, ओहो है भाई साहब नमस्कार। रुको रुको, नमस्कार। नमस्कार भाई कहाँ थे आप? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। भाई साहब, क्या मैं आपको एक बात बताऊं? क्या? आज आपने कुछ देखा है? नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। जो हमारे सामने मोती परोसे गए उनके बारे में कुछ पता है? क्या? वो सारे मोती बिंदे हुए थे। हाँ हाँ, वो सारे बिंदे हुए थे और हमने खाए भी नहीं, पर ये नहीं पता कि वो बिंदे हुए मोती आए कहाँ से। राजा के खजाने में है ना, हाँ। मोती खत्म हो चुके हैं। हाँ। आज जो हमारे सामने मोती परोसे गए वो अच्छा। रानी के हार के मोती थे। ओहो, अब हमें एक काम करना चाहिए जी, हमें राजा के माजने नहीं लेने चाहिए, लेना चाहिए। और हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलना चाहिए। हमें यहाँ पे रहते सहते 12 साल 11 महीने 29 रोज हो चुके हैं। एक दिन बीच में बचा है, वो रास्ते में व्यतीत हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से चलते चलिए हैं। चलिए। चलिए। सारे इकट्ठे होकर के राजा के दरबार में आ जाते हैं। अरे हंसो, महाराज जय प्रणाम। महाराज जय प्रणाम। महाराज के चरणों में हंसों का जय प्रणाम। जय प्रणाम रे हंसो। आज इकट्ठे होकर के पूरा परिवार। महाराज, हमें रहते सहते 11 साल 11 महीने 29 रोज हो चुके हैं महाराज। हमारा एक दिन देशों का बच्चा है महाराज। अगर हम कल की तारीख में हमारे देश भाई में मत करो, पानी पीना चुपचाप पी ले मेरे यार। मतलब रोना ना करो मेरे रो। दरबार में बढ़ते झूठ बोलने लाके। कैसे इतना समय थोड़े होया है। हो गया? हमने होया है 17 13 14 एक दिन। नहीं, ये लोगों- प्यार में इस चीज का पता नहीं चलता भाई अच्छे साहब। लोग, ये तो मानते हैं। अच्छे लोगों का सत्संग 20 साल भी ऐसा लगता है जैसे कि पल। और तुलसी बाबा ने रामायण में कहा चौपाई में, ए दुष्ट संग ना दे विधाता तासे भला नरक का वासा। अगर किसी दुष्ट आदमी का संग हो जाए, वो एक पल के लिए भी खलता है, एक पल भी नहीं रुकना चाहता। हंसो। जी महाराज। महाराज, अगर हम नहीं गए तो फिर से हमें 12 साल का देशोटा मिल जाएगा महाराज। इसलिए हम अब हमारी वतन की ओर जाना चाहते हैं। महाराज, जाने को मन तो हमारे भी नहीं करता है, क्योंकि आपने हमें इतना प्यार इतना स्नेह दिया है, शायद ही किसी ने किसी को दिया होगा अरे महाराज। हंसो, आप हमारे लिए भगवान हो, भगवान से भी बढ़कर हम आपकी पूजा करेंगे महाराज। मैं आपके मुख से मेरी इतनी बड़ाई नहीं सुनना चाहता। और महाराज, हम ठहरे एक हंस, हमें ये नहीं पता कि ये 12 साल का ही दिसोटा क्यों दिया जाता है। क्या आप बताएंगे? 12 साल का दिसोटा ये था। आज के संविधान की तरह पहले भी संविधान था, सुनो भाई, और उस जमाने के संविधान में यह था कि 12 साल बाहर रह करके भी आदमी वापिस आ जाए, वो अपनी जमीन जायदाद का, अपनी जगह का वैसा का वैसा अधिकारी रह जाएगा। अगर 12 आज हिंदुस्तान में 7 साल अगर घर से लापता हो जाता है, उसे मृत घोषित करके उसकी प्रॉपर्टी को उसके बच्चों के नाम कर दिया जाता है। 12 साल का दिसोटा इसलिए था। हे महाराज, हम 4 बात कहना चाहते हैं। क्या बोलो? 4 बात कैसे? सुनिए महाराज। सुनिए महाराज। वो तू भी
हे तू भी भारे गुरुजी ओ मानी सरोवरे ऐसा और तान के भंडार भरो अरे उड़ाई तारा सारो वीर विक्रमा तू भी मारे मान सरोवर कैसा ताल आनंद के भंडार धर्मो जुड़ाई वाला नंबर एक में क्या कह दिया और थारे बाद में सासुर का और साहेबाया क्या बात है उस्ताद और महाराज जो आपने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है इसका बदला हम देंगे महाराज कहाँ लेकिन वो एक जगह है कौन सी जगह है वो सुनिए क्या कह दिया तो क्या कह दिया धर्म राज के बदला देंगे ओ टोटे के माता ये तू कृष्ण में भगत सुदामा ये दूर दल तेरे ए पाप पुण्य नरजे में तरके ओ न्यारा न्यारा छाट दिया ये गया के दुख ओ दूर करनिया तन मारा भी दुख मार दिया गया के दुख दूर कर दिया मारा भी दुख मार दिया ओ दुकानियो ए पुत्रा भाइयो खूब करी हमारे प्रतिपाल और महाराज जो नंबर 3 की बात है महाराज ये हमारे चाचा जी हनुमान जी सभी कलाकारों को 50-50 रुपए देकर उनका मान सम्मान करता मैं इनका बार बार और धन्यवाद करता बातों हूं। से हमारे श्री राम साहब हाँ 200 रुपए से पहले सम्मान कर चुके हैं हमारे गुरुजी के मामा जी और 200 रुपए से और सम्मान करते हैं और तलवाना से भाई रण
रणजीत भाई साहब वो भी 100 रुपये प्रदान करते, बहुत धन्यवाद। क्या कह दिया नंबर 3 में? क्या कह दिया? मारी आत्मा मारी आत्मा दुआ देगी और गुण पातेगा आशीष है और रहती दुनिया है ये मेरा कार्य जगदीश है। यारी का फल खूब निभाया चतुर की वर्दी सपने और इंद्रपुरी तक कहते जागे राजा विश्व इंद्रपुरी तक कहते जागे राजा कृष्ण करती एक रोम बनाई एक दक्षिणा और महाराज हमें आपके पास रहते सदे काफी वर्ष बीत गए हैं, हमें वैसे भी उदासी हो गई है, हमें आप हमारा दिल खुशी भी करवाना। एक बात और कह देते हैं, उसके बाद में आपके सामने नरगिस राजस्थानी विकी राजस्थानी बहुत ही अच्छा डांस लेकर आएंगे। नंबर 4 में गगन ने क्या कह दिया? ये बात तो कहने का क्या है कि आपके बीच में डांस नहीं होगा। और राम राम ओरे करी नमन। अरे महाराज राधे राधे। राम राम महाराज। नमस्ते महाराज। प्रणाम प्रणाम नमस्ते। आखिरी प्रणाम है महाराज। अब बोलो। हर्षो जी एक जाते जाते मेरे एक बात सुन जाओ। क्या महाराज? हाँ साहब, अगर कहीं भी जिंदगी में जी वो तो हम पूछना चाहते हैं महाराज आपसे। कोई कार्य अगर ऐसा हो जो मेरे लायक हो, जी। कोई विपत्ता आ जाए हाँ महाराज। तो इस विक्रम को अवश्य याद कर लेना। वाह जी वाह महाराज, क्या बात है आपकी? जवाब नहीं महाराज। क्या कहा नंबर 4 में कैसे भी सुनते हैं? सुनिए क्या कह दिया? हम राम ओरे करी नमस्ते और जय सीता जय राम श्याम। और पूरब कालिया और पूजे रास्ता ये सूरजपुरी का कया। और भर 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 भरे लई उडारी और ना आया उससे लगाम। और पत्थर नाचे और गाए हो रे जड़ में बैठा पत्थर नाचे गाए हो रे पिछले पीछे का नाम सुना राम राम और करी नमस्ते जय सीता जय राधे श्याम। पूछ रास्ता इंद्रपुरी का कन्याधाम। फर 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 ली उडारी ना आए रास्ते में गाम। पत्थर नच्छे गाने हो रे जड़ में बैठे दादा मांगे राम। विश्व बीस का नाम सुना जब गर्ज उठे इंद्र भोपाल राजा वीर विक्रमादित्य तीसरी जय हो जय हो।
100 रुपये दादा जगमान जी प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये इधर से भाई साहब ये भी प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए भैया, माता बहन कुछ देर के लिए है जी, तो इसलिए एक गाना सवास। आदरणीय डॉक्टर साहब राजकुमार जी जो आज भंडारा भी लगा रहे हैं और इस पार्टी को भी जिन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया, 500 रुपये बाबा के नाम से प्रदान करते हैं और 500 रुपये अपनी पार्टी को प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है गुरुजी। और मेरे बहुत ही आदरणीय, देखिए खेड़ी तो मेरे मम्मा जी, और दनुंदा मेरे दादा, दादाजी मेरे दादेरा जी, ठाकुर साहब अथरलाल सिंह जी आपके अटेली हल्के से प्रत्याशी भी रहते हैं। वाह जी वाह, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही सहनशील और बहुत ही खुश दिल, वाह। खुश मिजाज आदमी है। बहुत बढ़िया। अच्छा। दूसरी बार इनके दीदार हो रहे हैं ठाकुर साहब के। एक बार पहले धनौदा में हुए थे गुरुजी, हाँ, रात का प्रोग्राम था। के है और ठाकुर साहब अथरलाल सिंह जी अपने बच्चों के नाम से 500 रुपए का ना 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 हो गया। इतने बड़े ना गुरुजी, ना ना तारे दादा गाँव के नहीं तो और सही। 500 रुपए में तो मेरा चूड़ा भी नहीं आता गुरुजी। ठाकुर साहब या तो भरतपुर से आई है और हाँ। मैं झुंझुनू से आई हूँ। 500 रुपया में तो कुतिया का जापा को नहीं और होता। 500 रुपए में तुम्हारा किराया भी नहीं निकलता। ना ना 500 नहीं गुरुजी, तो भाई थम बोल लो भाई, हमारे भी तो लागते होंगे किन्हीं ना किन्हीं। भाई जब मेरे दादा लगा है तो तेरे तो परदादा हो गए। हाँ, मैं तो मेरे परदादा से कम 2100 रुपए लूंगी ठीक है, मांग लिए। और फिर हाथी के दांत का चूड़ा पहनूंगी मेरे हाथा में। एक रुपए डूबी क्यों? 2100 रुपए टिक तो ये तो मेरे परदादा से तू 2100 ही दिवा दे मैंने। दे देंगे, चिंता ना करें। ये ना देंगे ना तो चाहे मैंने मेरा घाघरा बेच के देना तो मैं दे दूंगी। ठाकुर साहब अथरलाल सिंह जी, जहाँ से आदरणीय ठाकुरलाल अथरलाल सिंह जी अपनी पार्टी के नाम से करते 2100 रुपए का इनाम। भाई, एक सभा में दान मेरा सुंदर रखे मुझे भाई। वाह जी वाह, क्या गाने, बहुत बढ़िया। बीच नहीं पकड़ाई हो। शाबाश। हेलो सुनिए भाई, आगे ना भाई, आगे जी आगे। तो भाई नकदम लगती बाता में के धोखा हो से ओ सरी। सदा काम ना पड़े कल मौका मौका हो। सही बात है ठाकुर साहब, आज मौके का दिन है। मौका तो नहीं। एक बार जोरदार तालियां ठाकुर साहब के लिए, जोरदार वाह जी तालियां। वाह, बहुत बढ़िया ठाकुर साहब, बहुत बढ़िया। देख गया मौका, और मौका बदला रुक को नहीं गो भाई, सही बात तो है। मैं तारा अरदास करनी चाहूँ। वाह जी वाह, शाबाश। तुम जोड़ के देख लो पर अतरलाल ने, हाँ क्या बात है। हम अतरलाल ने जोड़ के देख लो भाई, आधी रात का भी होगा तो तारे लिए तैयार मिलूंगा, तैयार मिलूंगा। शाबाश शाबाश, ये होती है भाई श्रद्धा, कितनी बढ़िया है। चलो, और भाई पुराना जमाना में तो चिट्ठियां आया करती, ये मोबाइल चल गया। उन चिट्ठियां में एक बात लिखी रहा करती बाबूजान जी। हाँ जी, और के लिखूं आप खुद समझदार हो, जी। थोड़े लिखे को ज्यादा समझना। सब चिट्ठियां में ये 2 लाइन लिखी रहा करती। सत्य है, तो सत्य। भाई और के कहूँ आप खुद समझदार हो, थोड़े कहे को ज्यादा समझना, हम मैं तारो भाई। क्या कहने, सही बात है भाई। सत्य। तो भाई एक बार मौको दो, बनाओ अतरलाल ने विधायक बनाओ, तुमने आनंद आ जाओ, आनंद आ जाओ। और ये नौजवान बैठा थे ना, नौजवान बैठा थे, इन 20,000 नौजवानों ने एक मुश्त नौकरी दे दूंगा, एक मुश्त नौकरी दे दूंगा, जो मेरा ऐलान है। बहुत 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 धन्यवाद। तो भाई मैं धन्यवाद करूँ सू बाबूदान जी को, और बाबूदान जी की पार्टी तो मैंने गोद ले रखी थे। जी यह पार्टी तो मैंने गोद ले रखी थी भाई। हाँ, एक बार जोरदार तालियां मेरे परदादा के लिए। तो मैं बहुत धन्यवाद करूँ। और तुम भी बचा लियो, तारा के चूड़ा फूटन का डर है। तालियों की श्रृंखला में और डॉक्टर राजकुमार जी का भी भाई,
बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। बहुत अजीज साथी हैं डॉक्टर राजकुमार जी, दयालु, और इनको हृदय बहुत पवित्र से करता रहे भंडारा। और आज जो मनोरंजन को जो मौका दियो सौभाग्य दिया, मैं डॉक्टर साहब को भी बार बार धन्यवाद करूँ छू। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम और करी नमस्ते, जय सीता जय राधे श्याम। पूरब का लिया पूछ रास्ता, इंद्रपुरी का कर लिया धाम। पर लई उड़ारी ना आया रास्ते में गांव। पत्थर नाचे गाने हो रे चढ़ में बैठे होंगे राम। और 20 का जिक्र सुना जब गर्ज उठे इंद्र भोपाल। अट्ठन के भंडार भरो भरो, मौज उड़ाई 12 साल। लोग उड़ारी लेकर के चल देते हैं इंद्र के खाने के पास से जब निकलते हैं। राजा विक्रमाजीत की बड़ाई करते हुए जा रहे थे। जय हो राजा विक्रमाजीत की, जय राजा हो। वीर विक्रमाजीत तुझसे इसकी जय हो। जय हो जय हो। राजा वीरजीत की पिछले 20 की जय हो और जय हो लोगों, जय हो। ये बात राजा इंद्र को सुहाती नहीं है, चुप जाती है। उसके सामने किसी का दूसरे का जयकारा आकर के हंसों को रोक लेते हैं। और सुनिए क्या कहते हैं, समझ। अरे राजा वीर विक्रमाजीत विश्वानीस की जय हो। मूर्खा बोलो। और राजा वीर विक्रमाजीत की जय हो। हाँ हाँ, ये कौन है? विक्रमाजीत कौन है? एक मिनट लोग के रहने वाला राजा वीर विक्रमाजीत विश्व बीस की जय बोलते जा रहे हैं। विश्वाबीस। हाँ, विश्वाबीस का मायना जानते हो? जानते भी और पहचानते भी हैं। इसका मतलब भगवान होगा। बस विश्वाबीस का मतलब भगवान होगा। और मृत लोक में रहने वाला बड़ा व्यक्ति कोई भगवान नहीं हो सकता। वो भगवान से कम भी नहीं है। क्या? जिसके पास 11 साल और 11 महीने बड़े आनंद से गुजारे, अच्छा। अपने बच्चों की तरह रखे, हाँ। हमारे लिए तो वही विश्व बीस है। आपके लिए भगवान विश्वाबीस है। हाँ। लेकिन विश्वाबीस का मायना समझता है? समझते भी और जानते भी हैं। एक ओम, 2 जमी आसमान, 3 लोक, 4 वेद, 5 तत्व, 6 शास्त्र, 7 दीप, 8 वसु, 9 खंड, 10 इंद्री, 11 रुदर, 12 सूर्य, 13 रतन, 14 भवन, 15 तिथि, 16 श्रृंगार, 17 विषय, 18 प्राण, 19 उपनिषद, 20 30 विश्व नाम भगवान का होता है, जिसकी 4 कलाएं होती हैं। और जिसका हम जिक्र कर रहे हैं राजा वीर विक्रमाजीत विश्व ठीक है। अगर ऐसा आपका राजा भगवान है, विश्वाबीस है, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहते हो मैं ये महाराज? देखना चाहता हूँ आप कौन हो? मैं हाँ। मेरा नाम इंद्र है। प्रणाम करते हैं, नमस्तुते जय करते प्रणाम, हैं। जय प्रणाम। चाहिए मैं आपकी एक हंसुली को मेरे कब्जे में करता हूँ, कैद में डालता हूँ। तो उड़े कड़े संभालना जोड़े। क्यों? क्यों हमने क्या बिगाड़ कर दिया हमारे इन शरीफों से तू? अरे आप उसका नाम लेते हैं, इतना घमंड उस पर आपको हाँ है वो तो। है। हाँ। तो मैं उसी को आजमाना चाहता हूँ। वह आपकी हंसुली को छुड़वा लेगा, या तो युद्ध करेगा या फिर मातम हो जाएगा। हाँ पकड़ ली भाई। इसने छोड़ दो जी, ना इसे नहीं छोड़ू। मन्ना पकड़ लो जी, मैंने तो काम की चीज पकड़ी था, तेरा क्या करूँगा? इसने छोड़ दो जी। क्यों? या तो रहते में आई है। कोई बात नहीं, इसमें आपकी हम दे देंगे। अच्छा भाई ठीक है। आओ मेरे जाओ। बच्चों, वापिस चलते हैं, वहीं चलते हैं जहाँ से आए हैं। उसके बगैर हमारी कोई नहीं सुन सकता। जिसने हमारा इतना बिसोटा काटा है जी दोबारा वहीं चलते हैं। रोते हुए वो हंस वापिस राजा विक्रम के दरबार में आते चलिए थे। भाई साहब, महाराज दुहाई हो, महाराज दुहाई हो। चलिए महाराज के पास बेटे चलते। भी पानी दे मड़ा, क्या करोगा? रोऊंगा बेटे। आओ बेटे। महाराज दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज। अरे हंसो, लुट गया बचड़ा। है क्या बात है? प्रणाम महाराज। प्रणाम। अरे हंसो, हाँ महाराज सुबह प्रातः बड़ी हंसी खुशी के साथ यहाँ से विदा हुए थे। जी। और बड़े सरो खान साहब, महाराज आप रोते हुए वापिस आए हो, रोने का कारण है, क्या करें? बड़ी हंसी खुशी के साथ गए। 11 साल और 11 महीने अपने बच्चों की तरह रखे। महाराज इंद्रपुरी के रास्ते से जा रहे थे, हम आपका नाम लेते जा रहे थे कि राजा वीर विक्रमाजीत विश्व बीस की जय हो। आपके नाम से 2-4 आवाज लगा
गुस्से में होके, क्रोध में होके कौन? इंद्र महाराज कर जूझते हैं। कहने लगे कि मूर्खों, कहां से आए हो और किसकी जय बोलते हो? हमने कहा कि मृतलोक से आए हैं। एक विश्ववीस महाराज की जय बोल रहे हैं। वो कहने लगे, हाँ। एक मृतलोक के इंसान को आप भगवान की पदवी दे रहे हो, भगवान के तुल्य मान रहे हो। फिर क्या हुआ? महाराज वो आपकी जय को सहन नहीं कर पाए। और महाराज जो हमारे अंदर सबसे प्रिय हंसली थी महाराज, जब माँ धोली धोली पुगलने पर की महाराज, भरतपुर से आई थी महाराज चलकर, उसके बगैर नहीं रह सकते महाराज। वो हंसली खोस ली और ये कहा है महाराज कि अगर आपका राजा वीर विक्रमाजीत इतना योद्धा है, बलवान है, मेरे साथ में युद्ध कर लेगा और हंसली छुड़वा ले जाएगा। महाराज हमारी हंसली छुड़वा दीजिए महाराज। या तो हंसली ले दो और नहीं मैं तो या बिजली पकड़ूंगा। अरे इसमें बिजली को ना, इसने ना पकड़वाई, इसने ना पकड़ाई। अरे इसमें बिजली को ना, और बिजलियों से तो कौन पकड़ा था ना? महाराज या तो सारे बेटे गया ये क्या बस अरे वो हाथ बीच में किधर रखे? सारा थोड़े मरना है, तो ऊपर ऊपर मरना पड़ा तो नहीं जिंदा रहना है। बढ़ जाओ और मैं दूंगा हंसी तुम्हें, ना वाय होनी चाहिए, उसने मेरा बेहतर बनना उसका थी। वही चाहिए। हाँ तो भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। महाराज कहो। आपने हमारे लिए तो इतना कुछ करा है, आप औरों के लिए भी क्या क्या करते हो? आपके नेम और टेम, धर्म और कर्म ये बता के जाना होगा। सुनिए मेरी बात। हाँ कहिए महाराज। इस देश में ये परमार वंश को बड़ा सौभाग्यशाली वंश मानूंगा मैं। परमार लोगों को, पमारों को, जिस परमार वंश में राजा भोज, महाराज भर्तहरि, राजा विक्रम, जो 14 विद्या निधान नहीं 15 विद्या निधान 3 राजा इस परमार वंश ने इस भारत देश को दिए। रिहंसो जी महाराज। जिस दिन मेरे बड़े भाई भर्तृ ने जोग धारण किया, राज का ताज मेरे सर के ऊपर रखा, जी उस दिन मुझसे कुछ प्रतिज्ञाएं करवाई थी। क्या प्रतिज्ञा करवाई थी महाराज? क्या आप अपनी प्रतिज्ञा हमें बताओगे और महाराज? एक सच्चे छत्री, एक सच्चे मर्द की क्या प्रतिज्ञाएं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए और आपकी क्या प्रतिज्ञा है महाराज? हाँ, मेरी बात। कहिए। क्या बात है महाराज? जय हो महाराज, जियोगे। ओ मैं सदा ओ बेटे तू आगे ने कदम में डरोगा। मजदूरी करूंगा जीऊंगा। और महाराज नंबर 1 ने क्या कह दिया? उसकी न सोच मैं बात उगाड़ी। मोटी दूंगा कमर लंगोट
बात महाराज कहिए। ये बिगड़ी में कौन बाहर कौन घर के बिगड़ी में कौन बाहर कौन घर के हर के पुरुष हर के मैं गुरु सदा गाया करूंगा हरिद्वार गधे जाया करूंगा श्री गंगा जी में नहाया करूंगा मत जीऊंगा आदरणीय श्री राम साहब भागवत से पहले भी हमें बहुत सा इनाम दे चुकी हैं जी 200 रुपये और प्रदान करते हैं। धन्यवाद मेरे छोटे भाई हनुमान सिंह पहलवान साहब, लालभाई साहब खेड़ी तिलवाना से, वो भी 200 रुपये प्रदान करते हैं। गुढ़ार से हमारे सरपंच साहब बलवंत सिंह जी, वो भी 200 रुपये से अपनी पार्टी का सम्मान इन करते हैं। सभी का दिल की गहराइयों से तहे दिल से बार बार धन्यवाद। क्या कहते हैं नंबर 3 में वो सत्य की खेच से एक और मैं गरीब पीर का सच्चे मर्द सच्चे मर्द पहचान दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझे। क्या बात है। दुनिया की एक औरत जैसे ब्राह्मणों के द्वारा आदमी से फेरे लेकर के प्रणीत ग्रहण संस्कार हो जी अपनी पत्नी उसको छोड़ करके हाँ बड़ी को माँ जी बराबर की को बहन जी छोटी को अपनी बेटी अच्छा समझो मर्द होता है क्या गरीब पीर का मैं बाती होगा कदे न ठाडे का मैं साथी होगा पटे कान पे हिमातीर होगा वो जीवोगा जितने कहिए महाराज। जब तुम चले गए थे मैं बड़ा उदास था, जी महाराज। लेकिन जब तुम्हें वापिस आया देखा महाराज मैंने सोचा मेरे बिछड़े हुए यार मुझे फिर मिल गए। महाराज इस लेकिन तुम बिछड़े हुए मिले तो ये दुख दर्द लेकर के हंसो। नंबर 4 में क्या कह दिया ये लगा आँखा पे पानी बरसने क्या बात है गुरु और मशरी तिरुसन श्री तिरुसन कीजू मैं करूँगा उनकी मैं पूरी पूरी सर पे करूँगा पूर्णवासी के बरे पे करूँगा जीऊँगा जितने
जो जमंगे राम आत्मा मारो और हम सजाया के की बात विचार कोई नशा करते हो किसी चीज नहीं बन खाते हो नहीं। शराब पीते हो नहीं तो फिर अरे सुल्फे दारू सुल्फे दारू लूना रखा अबे मैं कदे झूलो क्या बात है दादा रात में अच्छी लगी आंगा नहीं रहा तो फिर तुम पीछे क्यों नहीं दे रहे न्यू बैठो जाने मूसा पर टांड बैठाओ मूसा पर टांड नहीं क्या मांगे राम आत्मा मारू सदा आगे की बात विचारो सुल्फे दारू में डूलू ना खाते अफीम कदे झूलो ना दादा लक्ष्मी चंद के गुण बोलू ना मैं जीऊंगा जितने हमारे आदरणीय थानेदार साहब इंद्रपाल सिंह जी 500 रुपए भंडारे के नाम से 500 रुपए हमारी अपनी पार्टी के लिए की देते तरफ से हैं इनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद शाना से हमारे दादाजी ओम प्रकाश जी वो भी अपने बच्चों के लिए 200 रुपए प्रदान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और 200 रुपए से डॉक्टर साहब है ना राजकुमार जी वो हमें सम्मान करते हैं डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद और 100 रुपए से हमारे अंकल हमारे जी साहब हमें 100 सम्मान रुपए करते से सम्मान करते हैं हैं, बहुत तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद हेडमास्टर जी रवि प्रकाश जी वो भी 100 रुपए प्रदान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए ये भंडारे वाले लीजिए साहब ये 500 रुपए भंडारे किसी को भी दे दो हंसो देखिए ना महाराज अगर हमारी हंसनी नहीं आई तो हम आपके इस द्वार पे चौकट पे हमारा दम तोड़ देंगे महाराज जल्दी ही हमारी प्रतिज्ञा को सुनना महाराज हम दोनों बातें करते रहो आज रात में खड़ी दीवार तो पानी में तो फिर बात करके भी आएगा हंसों से विदा लेकर परण करके चल देता है राजा कि जब तक तुम्हारी हंसनी ना ला दूंगा ये वचन देता हूं उज्जैन शहर का अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे मेहमानों शाबाश खान साहब हनुमान सिंह जी मेरा गुआंड आ जाता है 100 रुपए से अपनी पार्टी का सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद राजा विक्रम चल दिए घोड़े मेरे मेहमानों चलते चलते ना मंजिल का पता है कहाँ जाना है कोई पता नहीं है परमात्मा के नाम पर चल देते हैं घोड़े को लेकर हेलो चलते चलते एक अनजान शहर के द्वार पर पहुंचता है लेकिन दिन छिप चुका था दिन छिपते ही भाई साहब द्वार बंद हो चुके हैं राजा बाहर खड़े रह जाते हैं दिन छिपते ही फाटक बंद ठहरने के लिए रात्रि विश्राम करने के लिए एक भटियारी की सराह उस भटियारी की सराह के पास जाते ही दरवाजा लगा हुआ है अंदर से एक रोने की आवाज आ रही थी राजा सोचते ही देखना चाहिए लोगों गरीब की झोपड़ी सरकंडा का किवाड़ झुक के देखने लगा
एक 12 साल का लड़का गोद में बैठा है। एक बुढ़िया पुए पापड़ी उतार रही है और साथ में रो रही है और कुछ मुख से शब्द निकलते हैं। राजा नजदीक खड़े होकर के सुनने की कोशिश करते हैं, अंदर से क्या आवाज आती है, सुनिए। बेटा निर्मल, माँ हाँ बेटा, एक बार बता। इतना अच्छा भोजन बना रखे है, हाँ आप रो क्यों रही हो? ये उदासी का क्या कारण है माँ? बेटा, हाँ नहाना हो नहा सकते हो, हाँ खाना है खा सकते हो, और बेटा तरीके बताओ रे, मेरी बात सुन ले बेटा। आज तेरे किले के अंदर जाना है। किले के अंदर जाना है? हाँ कुछ कहना चाहती हो? हाँ बेटा, मेरी बात सुनिए। बहुत हो रहा थी रो रही माँ, माँ के पेट की आग रख रहे लोगों, यूं कह रही थी,
कहने उस्तादों सुन के साथ ओ मेरे कुर्ते नहीं है आपके जैसे हरियाणा में सम्राट सुन के
क्या होगा? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ एक बात दूसरा है, कोई नहीं है, उसका भगवान होता माँ। शाबाश। अंदर घुस जाता है, रोटी भूख को उठा करके अपने कलेजे से लगा लेता। बहन, हाँ भाई, अरे तू दुखियारी में बहन कहने वाला कौन आ गया भाई? ए बेबे, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। भाई। हाँ लेकिन बेबे की बात तो पूछी मेरे से, पूछिए भाई। क्या होती? भाई जी बताऊं, या तो मेरे तुम्हें भगवान जानता है या मैं जानती हूँ, आपको क्या बताऊं मैं? हाँ, मैं बहुत दुखिया हूँ भाई, मेरा दुख तो भगवान ही जानता है। ये रंग हमारे दादाजी की चॉइस है। मुकेश दादाजी, एक बार खेल हुए दादा, सबके दर्शन तो करवा दिए। और लोगों, मेरे दादाजी है भाई, मेरे पर बड़ी कृपा रहती है, इनकी बड़ा ज्यादा लाड है इनका मेरे पर। श्री बरसा दादाजी हर साल 7, 8, 9, 10 रोज दादा लक्ष्मी चंद जयंती की भी उनके उस उपलक्ष्य में शाम करवाते हैं अपने गांव में, बाफोड़ा में। विख्यात गांव है पूरे हिंदुस्तान का। और उस जयंती में दादा शुरू में मैंने 2014 में मेरे को लेके गए थे, 2014। और वहाँ दादा लक्ष्मी चंद का ऐसा आशीर्वाद मिला, दादाजियों का ऐसा आशीर्वाद मिला। हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में आप लोगों के आशीर्वाद से पूरे हरियाणा प्रदेश में नाम किया, घूमे और नाम किया। एक दिन में खाली नहीं थी। शाबाश। दादाजी के मन की पसंद है ये कर्ज, और कर्ज है कि एक डाल पर रोवन यारी क्यों रोवे रुबला रोवन वाली एक पता पड़गी तेरे में
तेरा देवर बना हथीला बंद करना क्या सांस तेरा तेरे शराब मोह काट दिया आंधी और अंधेरे में अंधेरे भाई परदेसी, जो अपने ये दुख दिलवाए हैं इनमें से कोई भी दुख नहीं है भाई। ये चार बात मैं पूछी हाँ, इनमें कोई दुख कोई दुख नहीं भाई। और पूछ ली और पूछ ले। उसका जो दुनिया शोभन खाए घोर गली होता चंदनी कोठा दुनिया शोभन खाएगी ये चार और पूछी जी हाँ, इनमें से भी कोई दुख नहीं है भाई। थोड़े थोड़े भी कोई दुख से। दोनों दोनों भी कोई हाँ, 8 बात पूछ ली मैंने, इनमें कोई बात नहीं। कोई दुख नहीं इनमें तो भाई। और पूछ ली और पूछ ले। क्या कहिए उस्ताद? तेरे में
साहब 500 मीटर से इसे आगे पर खिसो कर दे रही। बहुत बहुत धन्यवाद। समय नंबर 4 की बात भाई तू क्या बोल रहा है? प्रदान करते बहुत धन्यवाद। दे भाई ये कौन है? ये मेरा बेटा है। और तू सीमा? मैं सीमा हूँ। और मैं कौन हूँ? तू मेरा भाई है भाई। मैं सकेला क्या? मामा। और मामा जब तक जिंदा है, मामा जब तक जिंदा है मेरे भांजे को कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा प्रण है, आपका प्रण है? वादा है, वादा है। पूछ लियो और पूछ दे भाई। हमारे भाई पति सर 200 रुपये से हमारा सम्मान करते धन्यवाद। और प्रकाश जी 100 रुपये और प्रदान करते बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़िया क्या कर रहे भाई? ये पान छी सारा भेद बता बटियारी काम नहीं शर्माने का। ईसाओ न मत ना जानो मैं मानुष ठोक ठिकाने का। पांची में रहने लग गया गुरु मंगे राम सिसारे का। पहले मोटर सराई पर सांग सीख लिया। दादा लक्ष्मी चंद के डेरे में आके दुख दूर करनी आयो ताकत से भी। मेरे आदि दादाजी मुकेश जी बापुरा से और साथ में दादाजी सियाराम प्रधान जी 1100 रुपये से अपने बच्चों का सम्मान करते हैं। बहुत 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 बहन। हाँ आज तेरा बेटा नहीं है। आज मेरे बेटे का नंबर है भाई। नहीं जाएगा। माँ पे न तेरा करना सुधर जाएगा। और संतरी आने वाला है भाई। मैंने कह दिया तेरा बेटा नहीं मरेगा, ये मेरा वादा है। अच्छा संतरी आने वाला है। हाँ बस एक फरमाइश आ रही है 5 मिनट का ब्रेक एक गाने की। अरे संतरी जी महाराज अपने रोज नाम चले चेक करो। हाँ हाँ आज किले में कौन जाएगा, किसका नंबर है ये महाराज मुझे बताएं। रजिस्टर तो सुबह चेक कर लिया था। चेक कर लिया तो किसका नंबर आज किले में जाने का नंबर ना तेरा ना मेरा। तो किसका है? आया जी आप आया 14 से 12 साल पहले अपने ही शहर से एक भटियारी भेंट के अंदर। हाँ उस भटियारी के पास में एक लड़का है। हाँ उस भटियारी के लड़के का नंबर भेंट में जाने का क्या किया जाए महाराज? जाओ और भटियारी को कहो कि राजा का आदेश है कि अपने लड़के को मुन्हा धुला करके तैयार करके भेज दे के लिए। महाराज उस भटियारी के पास में तो सिर्फ एक ही लड़का है। एक है
हाँ तो नंबर है, आज इसका नंबर तो जाना पड़ेगा क्योंकि उससे वादा कर रखा है उसने दाने से। ठीक है महाराज, जाइए। हरी से आ गया, संतरी दरबार से चल के हथियारी तीसरा में आ गया। हथियारी उल्लू की पट्टी, नीम की पत्ती की करती बगल। हाँ जी तेरे को आई नहीं अकल जी। तो अपने लड़के को लेके दरबार में क्यों नहीं आई? आज पेट में जाने का तेरे लड़के का नंबर है। संतरी जी क्यों इतनी लेट हो? मैं अपने लड़के को घुमा रही थी, खाना खिला रही थी, अच्छा मैं इसलिए लेट हो चुकी हूँ। जल्दी कर, महाराज को जानती नहीं? अरे भाई परदेसी, भाई परदेसी, ये आ गया राजा का संतरी, भेज दिया राजा ने। दीदी हाँ आ गया, आ गया। बहन हाँ भाई, एक बार उस राजा के सामने रोकर के दिखा दे। अच्छा उस राजा से विनती करे राजा। मेरा एक बेटा है जी, मेरा दीपक बुझ जाएगा, मेरे वंश वेल खत्म हो जाएगी। एक बार रोके दिखा दे, मेरा वादा है मैं तेरे बेटे को मरने नहीं दूंगा। ये तो दरबार में बुलाने के लिए आया है, वहीं जाना पड़ेगा। चल मैं दरबार में तेरे साथ चलता हूँ। ठीक है चलिए। चलिए। अरे ओए इधर आ, हैं? अंदर बैठा था, तेरी माँ की तेरी इतना घोड़ा बांध दूँ राजा का। चल प्रणाम महाराज। जय प्रणाम। चल आए लड़के को। ये भटियारी का लड़का। भटियारी कहाँ है? ये भटियारी महाराज प्रणाम। भटियारी जी, मैंने तेरे पास संदेश भिजवा, लड़के को लेट कर दिया। किले में आपके बच्चे को जाना था जी, आपने लेट कैसे कर दिया? ए महाराज हाँ, मेरे पास एक लड़का है और महाराज इसकी जान पर मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पाप करती हूँ। जल्दी जल्दी लड़के भेजो किले में। सुन लो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। रो रही थी, क्या कहना चाहता? और सुनो उसकी बात। क्या रो करके कह रही थी? सुनी सुना। क्या कहना चाहते हो भटियारी? मेरी बात सुनिए। बोलो। सुनो। राजा के सामने भी रोने लग जाती है। ए राजा, मेरे परिवार में कोई भी तो नहीं है, मैं बीती हुई जिंदगी कैसे गुजारूंगी?
जरता जरता जला रहे, मेरे बेटे की जान बचा दे, मेरा भी जीवा बना रहे। सब दुनिया ने मोती चुगलिए, खाली रेत पर छोड़ू सू, मेरे बेटे की जान बचा दे, भूख खड़ी कर जोरू। बेटा हाँ, ये राजा तो नहीं मानता बेटा। माँ आपको किले में जाना पड़ेगा। ए माँ, हाँ तू क्यों रोती है माँ? ये राजा दुष्ट है। बेटा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा एक ही सहारा था, और आज आप जा रहे हो, मेरा क्या होगा मेरे बेटे? माँ, हाँ ये सब बता हुए हो क्या चले गए जो इसने तोड़ दिया करते, आज वही भी इस दुनिया में नहीं। माँ मेरी तो औकात क्या है? पंडित जी ने बात की द्वारा क्या लोगों अपनी माँ का धीरज बंधा रहा था। अरे माँ, अरे माँ, जो दुनिया में आया है उसे जाना है। बालक था 12 साल का जाना, उसने नहीं सुनी थी बुजुर्गात है। अब जो आया उसने जाना से, उसने न्यू नहीं बेरा था बालक ने नहीं। बहुत से दुनिया में ऐसे भी हुए, एक बार आज ये फिर गए कोने, आज ये फिर गए कोने। एक नहीं बहुत से प्रमाण हैं, जो आज ये पर गए कोने, पर बालक था उसने नहीं बेरा था, आया वो गया, और अपनी माँ का धीरज बढ़ाता हुआ बोला तू रो मत, ये अन्यायी राजा है, कोई बात नहीं। माँ क्या कहिया? आपका रोना फिजूल है बेटा, ये बेदर्द राजा न्याय राजा है जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, हाँ। एक न एक दिन में पेड़ होना जरूरी है। लेकिन बात सुनो क्या माने म्यूजिक से। और ये सबको संकट किसे कहती है? धर्म संकट, कि जिस चीज का पता हो, जिस चीज का पता हो और फिर भी उसे भूला दे। जिस चीज का पता है तुझे जाना है और फिर भी उसे से ढूंढे काम करना है, यही तो धर्म संकट है। क्या कह रहा था? क्या कहना साधो म्यूजिक से शाबाश। वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। सैर करने हम चले थे, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ शमशान थे, एक तरफ कब्रिस्तान थे। चलते चलते घाटी पे पाया उस हड्डी के ये बयान के, चलने वाले संभल के चल, कभी हम तो चलने